अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो मेरा व्लॉग है वो ग्रॉसरी से स्टार्ट हो रहा है। आज मैं ग्रॉसरी करने गई थी और जिस दिन मैं ग्रॉसरी करने गई थी उस दिन काफ़ी डेकोरेशन स्टार्ट हुई थी, थोड़ी बहुत हुई थी और कुछ हो रही थी इंडिपेंडेंस डे के लिए। और मैंने सोचा मैं कुछ क्लिप्स लेती हूँ और साथ में ग्रॉसरी भी शेयर करती हूँ आपके साथ। और यहाँ पे कोई मैं मंथली या वीकली कोई ग्रॉसरी करने नहीं गई हूँ। अक्सर होता है अचानक कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है, इस तरह वाली मैं बस ग्रॉसरी करने गई थी। अक्सर ये होता है, आपके साथ भी होता होगा कि आप एक दो चीज़ लेने जाते हो लेकिन देखते देखते आपको काफ़ी चीज़ें याद आ जाती हैं। अच्छा ये भी नहीं है, ये भी उठा लो, या कुछ अच्छा लग रहा होता है। तो बस मेरे साथ भी ऐसा हुआ। लेने में एक दो चीज़ ही गई थी और फिर भी मैं अच्छी खासी ग्रॉसरी कर रही थी। मुझे ग्रॉसरी करना इतना अच्छा नहीं लगता है। मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि स्टोर्स में जाना और जाके ग्रॉसरी करना। मुझे तो बस मैं लिस्ट बना दूँ, मुझे ग्रॉसरी जो है ना वो घर पे आ जाए। लेकिन अक्सर ये होता है कि कुछ चीज़ें बहुत सारी आपके जहन में भी नहीं होती हैं। जब आप ख़ुद करने जाते हो ग्रॉसरी तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं, तो आप इजीली ले लेते हो। और ये है, और वैरायटी की समझ आ जाती है, अगर ये नहीं तो आप ये ले सकते हैं। तो इसलिए मैं जाती हूँ, वरना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ग्रॉसरी करना। मुझे सबसे मुश्किल काम लगता है, एक हेक्टिक काम लगता है मुझे कि मैंने आज ग्रॉसरी करने जाना है। और मैं दो तरह के डिफरेंट स्टोर्स पे गई थी। एक स्टोर पे मैं गई थी कुछ सब्जियां वगैरह लेने के लिए, और एक स्टोर पे मैं सिंपल जो ड्राई ग्रॉसरी होती है वो करने के लिए गई थी। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ डेली यूज़ की जो सब्जियां होती हैं, जैसे धनिया पुदीना हो गया, अदरक लहसुन का पेस्ट हो गया, वो स्टोर कैसे मैं करती हूँ वो मैं शेयर करूँगी। और अगर आप लोगों के पास भी कुछ हैक्स हैं तो आप भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। जिस दिन मैं ग्रॉसरी करने जाती हूँ उस दिन मैं हमेशा जल्दी में ही होती हूँ, क्योंकि खाना भी बनाना होता है और फिर जो ग्रॉसरी है उसको समेटना बहुत मुश्किल लगता है मुझे। उसकी भी एक मुझे टेंशन होती है कि मुझे ग्रॉसरी समेटनी है जाके। और जो डेली यूज़ की जिस तरह सब्जियाँ हैं, धनिया वगैरह, ये मैं स्टोर मुझे करना होता है उसी दिन ही, वरना मुझे होता है कि एक दिन बाद करूँगी तो ख़राब ना हो जाए कुछ भी। तो मेरी कोशिश ये होती है उसी दिन ही मैं ये काम कर दूँ। तो इसलिए मैं कभी स्ट्रेस फ्री मैं होकर कभी ग्रॉसरी नहीं करती हूँ। कभी ऐसा हो जिस तरह सब्जियां वगैरह ना लेनी हो तो वो ज़रा फिर स्ट्रेस फ्री हो ग्रॉसरी होती है। लेकिन जिस दिन सब्जियां लेनी हो उस दिन थोड़ा मुझे स्ट्रेसफुल लग रहा होता है कि मैंने जाके इनको भी स्टोर करना है, इनको धो के फिर साफ़ करके इनको मैंने फ्रिज में रखना है। अच्छा, यहाँ पे दोपहर का टाइम था और मैं घर पे ही कीमा निकाल के गई थी कि मुझे आज आलू कीमा बनाना है, क्योंकि मुझे आलू कीमा बनाना बहुत ही आसान लगता है। मैं कीमा और प्याज, टमाटर वगैरह सारे मसाले वगैरह डाल के मैं प्रेशर दे देती हूँ और फिर मैं आलू डाल के इसकी अच्छे से बुनाई कर लेती हूँ। और इसलिए मुझे बहुत आसान लगता है। तो इसलिए मैंने आज सोचा हुआ था, रात में ही मैंने सोच लिया था कि मैंने नेक्स्ट डे आलू कीमा ही बनाना है, क्योंकि जिस दिन ग्रॉसरी करनी हो तो उस दिन मुझे होता है कि जल्दी वाला कुछ बन जाए आज। तो बस साथ साथ मैंने मेरे स्लीव्स भी काफ़ी गीले हुए हैं क्योंकि मैंने साथ ही कीमा वगैरह वॉश किया और साथ साथ मैंने जो था सालन भी चढ़ा दिया था। और साथ में ये मैं सब्ज़ी रख रही हूँ और अभी पहले निकाल के रख रही हूँ, मुझे नज़र तो आए कि इसमें क्या है शॉपरों में। और फिर साथ साथ मैं क्या करूँगी, धनिया पुदीना वगैरह बना के उसको वॉश करके उसको ड्राई करके फिर मैं इसको बटर पेपर के अंदर रैप करके मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। 3-4 दिन तो चल जाएगा। और साथ ही साथ में मैं आलू काटूँगी जो मैंने कीमे के अंदर डालने हैं। इस टाइम पे हर चीज़ साथ साथ चल रही होती है, लेकिन ये कि 1 घंटा 2 लग जाएंगे मैक्सिमम, लेकिन हर काम साथ साथ जो है वो हो रहा है।
और आज के दिन ही मैंने शामी कबाब भी बनाने थे, क्योंकि मैंने रात में चने की दाल जो है वो भिगो दी थी। तो मैंने सोचा कि मैं आज के दिन जो है वो शामी कबाब भी बना लूँगी, क्योंकि जब फ्रेश धनिया हरी मिर्चें वगैरह आती हैं तो फ्रेश ही उसमें डल जाए तो अच्छा है। तो मैंने यही सोचा था रात में कि मैं इसको भिगो देती हूँ ताकि सुबह में मैं शामी कबाब भी बना लूँ। और मैं बहुत ही आसान तरीके से बनाती हूँ, मैं कोई चॉपर वगैरह कोई ब्लेंडर वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने शेयर किया था कि मैं चिकन को किस तरह से वॉश करके उसको फ्रीज़ करती हूँ ज़िप लॉकर में डाल के। तो ये बोनलेस का पीस भी मैंने किया था फ्रीज़, और इसको मैंने बाहर निकाल लिया क्योंकि मैं कबाबों में यही चिकन जो है बोनलेस यूज़ करूँगी। और बस यहाँ पे आलू कीमा जो था वो रेडी हो गया था, और ये दोपहर का लंच जो है वो हम कर रहे हैं। और बस इसके बाद जो है मैं अपना काम स्टार्ट कर दूँगी, शामी कबाब बना लूँगी ताकि वो भी साथ साथ ख़त्म हो जाए। बस यहाँ पे मैंने चने की दाल ली है, और ये मैंने रात भर के लिए भिगोई थी, वरना 2 घंटे के लिए भिगो दें तो बहुत इनफ है। और साथ में वही चिकन का पीस था वो मैंने लिया है, और साथ में मैंने साबुत जो गरम मसाला होता है उसके 2 टेबलस्पून डाले हैं, और बड़ी इलायची डाली है, और जो रेड चिली होती है होल रेड चिली वो ली है मैंने। साथ में 1 टेबलस्पून नमक लिया है, लाल मिर्च ली है, और हल्दी ली है, और धनिया पाउडर लिया है। आप चाहें तो स्पाइसेस जो है अपने अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और बस पानी डाल के, पानी मैंने इतना डाला है क्योंकि बिल्कुल ड्राई करना है मुझे, और मैंने प्रेशर दे दिया था 40 मिनट्स के लिए। आप 40 मिनट्स के लिए प्रेशर दे दें, और मेरा 40 मिनट्स के बस थोड़ा सा पानी रह गया था, उसको मैंने फिर ड्राई किया था। उसको चम्मच हिलाते हिलाते ही अपने ड्राई करना है ताकि वो नीचे नहीं लगे। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब जो है मैंने चॉप्ड ग्रीन चिलीज़ ली हैं। इनको अच्छे से मैंने चॉप कर लिया था, और साथ में मैं जब ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा फिर मैं धनिया भी इसके अंदर ऐड करूँगी। नमक मैंने यहाँ थोड़ा सा ऐड किया था क्योंकि मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा था। और बस इसी तरह ही मैं पानी बिल्कुल ड्राई कर लूँगी, बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। उसके बाद इसको मैं मैश कर लूँगी अच्छे से। और जो होल स्पाइसेस थे जिसमें वो बड़ी इलायची थी और दालचीनी का जो टुकड़े मैंने थे वो मैंने हटा दूँगी अभी। और इनको अच्छा सा मैं मैशर के साथ मैं अभी मैश कर लूँगी, और मुझे बिल्कुल भी चॉपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पे आएगा और फिर इसके मैं शामी कबाब बना लूँगी। और रूम टेम्परेचर के बाद अगर आप चाहें तो उसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था, और काफ़ी फिर हार्ड हो गया था, तो उससे ये पे कबाब बहुत अच्छे बन जाते हैं। और बस साथ में ही जो मैंने धनिया और जो मैंने पुदीना वॉश किया था वो ड्राई हो गया था काफ़ी हद तक। तो बस मैं इसको बटर पेपर के अंदर मैं रैप करके मैं इसको एक बॉक्स में डाल के और मैं इसको फ्रिज में स्टोर कर दूँगी। 3-4 दिन तो मेरे निकल जाएंगे। और थोड़ा सा धनिया मैं अलग कर लूँगी क्योंकि जो मैं अभी शामी कबाब के अंदर यूज़ करूँगी। बस यहाँ पे धनिया जो है मैं चॉप करके शामी कबाब का जो मैंने बैटर रेडी किया है उसके अंदर डालूँगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद इसको मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखा था। मैंने थोड़ा रेस्ट लिया था, मैंने कहा अभी मैं अभी नहीं बना रही हूँ कबाब इसके, तो बस थोड़ा सा रेस्ट किया। कुछ लोग यहाँ पे आलू भी ऐड करते हैं बॉईल करके, तो वो भी अच्छा टेस्ट अच्छा आता है, लेकिन मैंने नहीं ऐड किया था क्योंकि मुझे था कि मैंने प्लेन दाल और मुझे चिकन के ही चाहिए, तो इसलिए मैंने आलू नहीं ऐड किया। आप चाहें तो यहाँ पे बॉइल्ड आलू जो है ऐड कर सकते हैं। और बस मिक्स करने के बाद इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी और 1 घंटे 2 घंटे के लिए छोड़ूंगी ताकि थोड़ा रेस्ट भी कर लूँ, और उसके बाद फिर मैं कबाब बनाऊँगी इसके। बस यहाँ पे 2 घंटे के रेस्ट के बाद मैंने कबाब को शेप दिया है, और मेरे से ऑलमोस्ट ये इक्वल शेप ही बन गई थी, वरना आप इसका मोल्ड भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास मोल्ड नहीं था तो मैंने डायरेक्ट हाथों से ही इसको शेप दी थी।
और यहाँ पे मैं भी चॉकलेट चिप मफ़िन्स बनाने वाली हूँ। बहुत ही इजी और सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं इसके। ऐसे ही इंग्रेडिएंट्स हैं जो मोस्टली घर पे ही होते हैं। तो यहाँ पे मैंने बटर लिया है 130 ग्राम, ऑलमोस्ट 130 ग्राम ही बन रहा था क्योंकि ये पूरा जो था 200 ग्राम्स का था, तो मैंने अंदाज़न 130 ग्राम ही ले लिया था। और इसको मैंने मेल्ट करने के लिए माइक्रोवेव में रख दिया था थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा मेल्टेड फॉर्म में नहीं था, तो हमने मेल्टेड लेना है। उसके बाद मैंने चीनी डाली है। चीनी जो है अगर तो आपके पास पाउडर फॉर्म में है तो आपने 1 कप लेनी है। जिस तरह मेरे पास पाउडर फॉर्म में नहीं थी तो मैंने हाफ़ कप ली है, क्योंकि अगर मैं इसको ग्राइंड करती तो ऑलमोस्ट 1 कप के इक्वल ही हो जानी थी। इसको अच्छे से बीट करने के बाद मैं 1 बाय 1 जो है एक अंडा डालती जाऊंगी और उसको फिर मैं अच्छे से बीट करती जाऊंगी। आपने इकट्ठे सारे नहीं डालने हैं, एक एक करके डालें और रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। अच्छे से बीट करने के बाद इसके अंदर मैं 1 कप जो है वो दही डालूंगी। और साथ में ही जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं हमेशा अलग से ही मिक्स करती हूँ, केक बनाने हों या कप केक्स बनाने हों। मैंने 2 कप मैदा लिया है, उसमें 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर डाला है और हाफ़ टी स्पून मैं डालूँगी इसके अंदर बेकिंग सोडा। और कोको पाउडर जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने 2 टेबलस्पून डाला था और ये मुझे थोड़ा डार्क लग रहा था, तो इसलिए मैंने शायद 1.5 या 2 के करीब ही डाला था, वरना आप कम भी डाल सकते हैं। और साथ में मैंने जो लिक्विड बैटर है उसके अंदर मैंने वनीला एसेंस डाला था, मैं भूल गई थी, तो मैं भी इसमें वनीला एसेंस डाला है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद जो लिक्विड बैटर मैंने रेडी किया है वो मैं ड्राई में डाल दूँगी और बस मैं इसको अच्छे से बीट करूँगी। और बीट करने के बाद फिर मैं इसके अंदर चॉकलेट चिप जो है वो ऐड करूँगी और हमने इसको इतना बीट करना है कि एक फ्लफ़ी सा बन जाएगा, एक फोमी फॉर्म में आ जाएगा, जिस तरह एक आइसक्रीम, मेल्टेड आइसक्रीम का टेक्सचर होता है वैसे वाले टेक्सचर भी आ जाएगा। और उसके बाद फिर मैं इनको कप केक्स के जो मोल्ड है उसके अंदर डालूँगी और इसको फिर मैं बेकिंग के लिए रख दूँगी। और इसका जो बेकिंग टाइम है वो 20 to 30 मिनट्स है। आप प्री हीट ओवन को ज़रूर किया करें जब भी बेकिंग करते हैं। तो मैंने ओवन को इस टाइम पे प्री हीट होने के लिए रख दिया था और पहले मैं इसका जो टेम्परेचर है 5 मिनट्स के लिए 220 रखूँगी कप केक्स का। फिर मैं इसको 180 डिग्री पे ले आऊँगी और फिर मैं इसको 15 मिनट्स के लिए रखूँगी। और जो ये कप केक मोल्ड्स हैं इसको मैं फुल नहीं करूँगी, इसको आपने हाफ़ इसकी फिलिंग करनी है, क्योंकि वरना जब ये राइज़ होता है तो बाहर निकल आते हैं। कुछ कप केक्स के अंदर से मेरा जो ये बैटर है वो बाहर निकल आया था। और जो चॉकलेट चिप है मैं इसको फिल करने के बाद मज़ीद इसके ऊपर डालूँगी और इसको भी मैं बेक होने के लिए रख दूँगी। मैंने पहले भी अपने एक व्लॉग में शेयर किया था कि मैं अदरक लहसुन का पेस्ट किस तरह से स्टोर करती हूँ। मैं इस ज़िप लॉकर में डालती हूँ, क्योंकि मैं पहले शेयर कर चुकी थी तो इसलिए मैंने अभी शेयर नहीं किया कि मैं किस तरह से करती हूँ। बस सिंपल पेस्ट बनाती हूँ और उसको ज़िप लॉकर में डालती हूँ।
बस यहाँ पे कपकेक्स जो थे वो रेडी हो चुके थे और इसको मैं कवर करके रखूँगी और ये बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट रहेंगे अगर हम इसको कवर करके रखेंगे। कोई भी बॉक्स ले सकते हैं, कोई भी ऐसा जार ले सकते हैं जो कवर हो, तो उसमें रखें तो काफ़ी सॉफ्ट रहते हैं, वरना ये फिर ये ड्राई हो जाते हैं। ये मफ़िन जो है मैंने सुबह की चाय के साथ लिए थे। सुबह तक बस इतने ही बच गए थे क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं चॉकलेट मफ़िन, और बहुत इजी है इनको बनाना, आप ट्राई कर सकते हैं घर पे ही। और बस बहुत ही सॉफ्ट थे, सुबह तक भी आप इसको कवर करके रखें तो बिल्कुल सॉफ्ट और मॉइस्ट ही रहेंगे। यहाँ पे बस मैं आज बन कबाब बनाने लगी थी, तो उसके लिए मैं ग्रीन चटनी जो है वो बनाऊंगी सबसे पहले, और जो मैंने कबाब बना के जो फ्रीज़ किए थे मैं वही यूज़ करूँगी। और ग्रीन चटनी के लिए मैंने हरी मिर्चें ली है, धनिया पुदीना लिया है, ज़ीरा डालूँगी, और जो साबित होती हैं लाल मिर्चें वो डालूँगी, और मैं एक जो लेमन है वो स्क्वीज़ करूँगी। ये बहुत ही मज़े की चटनी बनती है। थोड़ा सा मैं दही ऐड करूँगी। यहाँ पे ग्रीन चटनी जो है वो मेरी रेडी हो गई है, और जो मैंने कबाब जो थे वो फ्रीज़ किए हुए थे उसको मैं निकाल के ज़िप लॉकर में मैं डालूँगी, और कुछ कबाब जो है मैं बन कबाब के लिए फ्राई करूँगी। बन कबाब बनाने के लिए मैंने जो ग्रीन चटनी बनाई है वो यूज़ करूँगी उसमें, और कबाब यूज़ करूँगी, और प्याज यूज़ करूँगी, और थोड़ी सी मैं केचप जो है वो लगाऊँगी। ऑमलेट ज़रूरी नहीं है, मैं वैसे यूज़ नहीं करती हूँ अंडा इसमें ऑमलेट बना के बन कबाब में, लेकिन जो जैसा बच जाता है जब हम कबाब वगैरह फ्राई करते हैं तो जो बच जाता है तो बस मैं उसका जो है मैं ऑमलेट बना लेती हूँ। यहाँ पे मैं बन कबाब के साथ साथ बच्चों के लिए स्पैगेटीज़ बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों ने कहा था कि हमने स्पैगेटीज़ खानी है, तो बस साथ में मैंने वो भी चढ़ाए हुए। एक जगह मैंने नूडल्स बॉईल करी हूँ, एक जगह मैं बाकी जो है वो जो उसका बैटर है वो रेडी कर रही हूँ। यहाँ जो मेरे कबाब हैं वो रेडी हो चुके हैं, और सिंपल मैंने बन लिए हैं, और बन के अंदर बस मैं अब चटनी कबाब और प्याज की सैम्पलिंग करूँगी और थोड़ी बहुत केचप लगाऊँगी। और अंडा जो है मैंने जो ऑयल बचा था उसी के अंदर ही मैंने जो ऑमलेट है वो रेडी कर लिया था, और उसी फ्राई पैन के अंदर ही जितना ही उसमें ऑयल है उसी में मैं बन हल्के से जो है वो फ्राई कर लूँगी। प्याज को मैंने नमक वाले पानी में डिप करके रखा था, और उसके बाद मैंने इसका पानी जो था वो ड्रेन कर लिया था। वैसे अगर फ्रीज़र में रखें तब भी वो कड़वाहट जो है उसकी ख़त्म हो जाती है, लेकिन मैंने नमक वाले पानी से गुजारा था ताकि ये कड़वे नहीं लगे बन कबाब में। तो ये बहुत मज़े के बने थे, और अगर कबाब अच्छे बने हैं और ग्रीन चटनी अच्छी बनी है तो बन कबाब अच्छे ही बनेंगे। और माइल्ड स्पाइसी थे मेरे, ज़्यादा भी स्पाइसी नहीं थे और बिल्कुल फीके भी नहीं थे।
और बस यहाँ पे स्पगेटीज़ भी रेडी हो चुकी हैं। पहले मैंने अपने किसी व्लॉग में रेसिपी शेयर की हुई है। और बन कबाब भी रेडी हो गए हैं। और बस ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।